अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में अपनों की तलाश। बीजे मेडिकल कॉलेज में 231 लोगों के लिए गए डीएनए सैंपल। अब तक 11 लोगों के मैच हुए डीएनए। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच जारी। घटनास्थल पर पहुंची एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम। एनएसजी, एनडीआरएफ, वायुसेना, एफएसएल समेत 8 एजेंसियां कर रही हैं हादसे की जांच। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बड़ा फैसला। एयर इंडिया के AI-171, AI-172 विमान हटाए जाएंगे। विमानों को अहमदाबाद लंदन हवाई रूट से हटाया जाएगा। अब इनकी जगह 17 जून से AI-159 और AI-160 उड़ान भरेंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अहमदाबाद विमान हादसे में हुए घायलों से की मुलाकात। कहा, जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना। आम आदमी पार्टी लोगों की हर संभव मदद को तैयार। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने डीएनए टेस्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए पहुंचे। कहा, डीएनए मिलान का काम जारी। केंद्र सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। जन्मदिन के एक वीडियो को लेकर बीजेपी के निशाने पर लालू यादव। बाबा साहेब के अपमान का लगाया आरोप, माफी मांगने की मांग। बाबा साहेब के अपमान को लेकर जेडीयू ने भी लालू यादव को घेरा। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, आगामी चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। दलितों के प्रति आरजेडी की श्रद्धा हुई जगजाहिर। युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा, लालू ने बाबा साहेब का किया अपमान। लालू तेजस्वी को मांगनी चाहिए माफी। कभी बिहार की सत्ता में लालू परिवार नहीं आएगा। बिहार की बदहाली के लिए लालू परिवार जिम्मेदार। मंगनीलाल मंडल ने बिहार आरजेडी अध्यक्ष के लिए दाखिल किया नामांकन। निर्विरोध चुना जाना तय। चुनावी वर्ष में ईबीसी वोटर को साधने की कोशिश। बिहार में इस वर्ग की आबादी सबसे अधिक 36% है। मुंबई बनेगा भारत का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल हब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किए। दिल्ली में अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। डीपीएस स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने दिया धरना। फीस बढ़ाने के विरोध में की नारेबाजी। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमले के विरोध में अगरतला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज किया विरोध। कोलकाता में भूख हड़ताल पर नौकरी गंवाने वाले शिक्षक। सरकार के खिलाफ विरोध का दूसरा दिन। सीएम से मिलना चाहते हैं टीचर। यूपी के बुलंदशहर में चामुंडा मंदिर प्रांगण में बना शिव मंदिर हुआ जमींदोज। मंदिर के पास चल रहा था निर्माण कार्य। मंदिर गिरने की घटना हुई कैमरे में कैद। गनीमत रही घटनास्थल पर नहीं था कोई मौजूद। रायगढ़ में प्रस्तावित मरीन ड्राइव के लिए प्रशासन ने की तोड़फोड़। नगर निगम ने शुक्रवार को जारी किया था 295 घरों को नोटिस। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा। लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध। यूपी के संभल में अवैध निर्माण पर फिर गरजा बुलडोजर। ग्रीन मार्केट में 2 बिल्डिंग्स को किया गया धराशायी। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ दरकने के बाद सड़क मार्ग बाधित। आवाजाही बंद होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मृतक आदिल हुसैन की पत्नी को सौंपा नियुक्ति पत्र। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में आदिल की हुई थी मौत। मणिपुर में चल रहे तनाव के बीच इंफाल में सेना, असम राइफल्स, पुलिस और सीएपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। जब्त हथियारों में 151 SLR राइफल, 65 इंसास राइफल, 73 अलग तरह की राइफल शामिल। पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन को मिली कामयाबी। ओडिशा के मलकानगिरी में 8 लाख के 2 इनामी माओवादी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए माओवादियों से विस्फोटक हथियार समेत कई चीजें बरामद की गईं। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। बड़ा हादसा होने से टला। टैंकर पलटने से डीजल लेने वालों की लगी होड़। लोग बाल्टी, बोतल, डिब्बा लेकर डीजल भरने पहुंचे। यूपी के बुलंदशहर में सिलेंडर से भरे ट्रक और कंटेनर में जोरदार भिड़ंत। कंटेनर चालक की हादसे में मौत। ट्रक में भरे सिलेंडर हाईवे पर फैले। क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हाईवे से हटाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 2 समुदायों में हुआ टकराव। पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। नाबालिग लड़की के कथित अपहरण मामले को लेकर हुआ हंगामा।
3 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा की समीक्षा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की ली जानकारी। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या 10 लाख के पार। 4 धामों में अब तक सबसे ज्यादा यात्री पहुंचे केदारनाथ। यात्रा शुरू हुए हुआ 42 दिन का समय। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन। वर्तमान में श्रीलंकाई सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लासांथा रोड्रिगो ने ली परेड की सलामी। तेलंगाना के मेडचल में एयरफोर्स के कंबाइंड ग्रेजुएट परेड का आयोजन। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हुए शामिल। फ्लाइट कैडेटों ने पूरी की ट्रेनिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।